Alright, so welcome back to my channel guys. My name is Prateek and I'm building a $1 million company in public, जहाँ पे सारी चीज़ें मैं पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ कि क्या सारी चीज़ें मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, क्या मेरे सेटबैक्स हैं, क्या लर्निंग्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पर। तो अगर मेरी जर्नी में आप जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब। सो दूसरी चीज़ ये, अगर वीडियो किसी को स्लो लगती है तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड वॉच एट 1.5x, क्योंकि मैं वीडियो रॉ अनकट अनफिल्टर्ड डाल रहा हूँ, तो मे बी वीडियोज़ में फ्लॉज हो सकते हैं, कुछ मिस्टेक्स होंगी बोलते टाइम। यू जस्ट स्किप दोज एंड यू कैन वॉच इट एट 1.5x, या फिर अगर मेरे स्पीड से चलना है यू कैन वॉच इट एट वट एवर स्पीड यू वॉन्ट। ठीक है। थर्ड थिंग, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चंस हो आप कम्युनिटी पे जाकर के पूछ सकते हो, नीचे किसी भी यूट्यूब कमेंट के नीचे जाकर के कमेंट कर सकते हो अपने क्वेश्चंस एंड आई आंसर देम। ठीक है। तो अगर किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं तो मैंने यही डिसाइड किया कि अब हर एक वीडियो में मैं पहले क्वेश्चन सारे आंसर कर दूंगा, जितने भी नए क्वेश्चंस आए होंगे मेरे यूट्यूब पर, एंड उसके बाद मैं मेन टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आज का जो मेन टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि क्या आपको 2025-2026 में SMMA वीडियो एडिटिंग कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, क्या ये कम्प्लीटली कमोडिटाइज्ड है, इसको कैसे स्केल कर सकते हैं, आपको स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो उसको कैसे स्केल करना होगा। और जो ये लोग कह रहे हैं कि कम्युनिटी बन गई है और इसमें ग्रोथ नहीं कर सकते, इसके लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने यूट्यूब कमेंट्स पर जाते हैं। ये मैं वीडियो थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई डोंट नो वाई मेरा OBS बार बार स्विच ऑफ हो जा रहा है, बट या आई हैव आंसर्ड कपल ऑफ देम। तो एक चीज़ तो मैंने ये डिस्कस की थी कि वीडियो एडिटर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन था मेरे पास, आई नीड वीडियो एडिटर, ऐसा करके था। हाँ, मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए, मिस्टिक सोल ने पूछा था। तो उसके लिए मैंने बताया कि डिस्कॉर्ड के थ्रू आपको कई सारे कम्युनिटीज़ यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे ब्लू लर्न करके है। ठीक है। और अगर कोई भी आपको डिस्कॉर्ड सर्वर चाहिए, आई थिंक लेट मी आस्क ChatGPT ओवर हियर, are the best Discord servers to get video editors for myself। ChatGPT आपको खुद बता देगा सारी चीज़ें। गिव मी द लिंक्स एज वेल। भाई रिकॉर्ड हो रहा है राइट? आई एम नॉट शेयरिंग माई स्क्रीन। नाइस। ठीक है। तो यहाँ ChatGPT पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सारे लिंक्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है। सो ये लिंक्स आप जा कर के क्लिक कर सकते हो एंड आप वैसे सारे सर्वर पे कांटेक्ट कर लोगे जहाँ पर एडिटर्स आपको मिल सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो डिस्कॉर्ड के थ्रू बहुत अच्छी इंगेजमेंट मिलती है। डिस्कॉर्ड हो गया, दूसरा फेसबुक ग्रुप हो गया। ठीक है। सो यही सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था कि फेसबुक हो गया, डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, इनके थ्रू आपको अच्छी खासी लीड्स और एडिटर्स दोनों मिल सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा सवाल जो मैंने अभी डिस्कस किया था, हाउ कैन आई जनरेट दैट मेनी लीड्स। ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे समझाया, लीड्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ कोल्ड आउटरीच। दो तरीके के लीड्स होते हैं, एक कोल्ड आउटरीच दैट इज़ आउटबाउंड लीड्स एंड दिस इज़ कॉल्ड आउटबाउंड, मतलब जिसमें आप आउटरीच कर रहे हैं, आउटबाउंड। एंड वन इज़ इनबाउंड लीड्स। ये कैसे आते हैं, लेट्स से रेफरल्स हो गया। ठीक है। या फिर कंटेंट मार्केटिंग, जो आप कंटेंट वगैरह बनाते हो उसके थ्रू आपके पास अगर कोई रेफरल वगैरह आ रहा है, देन उसको इनबाउंड लीड्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनबाउंड लीड्स है तो आप अच्छे प्राइस पे क्लोज कर सकते हो, लेकिन आउटबाउंड के थ्रू अगर आपको लीड्स निकालने हैं देन वॉल्यूम इज़ द ओनली की। जितने ज़्यादा ईमेल्स भेज सकते हो। अब एनालिटिक्स की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है, इसी को मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ सब कि क्या एनालिटिक्स है, कितने ईमेल्स आपको मंथली भेजने चाहिए कि आपको एक क्लाइंट मिल जाएगा। ठीक है। एनालिटिक्स या फिर प्रैक्टिकल बात अगर हम लोग कर लें, ठीक है, तो कितने ईमेल का सेटअप होना चाहिए। तो आप मान के चलो कि जो कुछ मेट्रिक्स बता रहा हूँ ये जनरल मेट्रिक्स होते हैं अगर आपका कैंपेन ठीक ठाक चल रहा है। तो ओपन रेट आप मान के चलो, ओपन रेट इज़ अराउंड 60%। ठीक है। ये मेट्रिक्स हम लोग ध्यान रखते हैं। दूसरा है अपना ओपन रेट हो गया। रिप्लाई रेट क्या आता है,
रिप्लाई रेट इज 2 to 5%, अगर आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है तो 2% to 5%। ये एक अच्छे कैंपेन का रिजल्ट बता रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक। आई होप इट इज रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो लेट्स से 50-50 का भी रेशियो रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 50% पॉजिटिव है, 50%, ये बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, इतना होगा। 50% पॉजिटिव, ठीक है। इस 50% में से अगेन आप मान के चलो 50% ही कॉल बुक करेंगे, ठीक, ठीक है। दिस मैकबुक नाउ सक्स, आई गेस आई नीड टू बुक अनदर वन, ठीक है। 50% कॉल बुक्ड, ठीक है। और इस 50% में से भी आप मान के चलो अगेन 50% आपके कन्वर्ट होंगे, मे बी 50% यस बोलेंगे एंड 50% नो। तो अब यहाँ समझते हैं कि हम अगर हमें लेट्स से महीने के 5 क्लाइंट्स क्लोज करने हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है। तो आई नीड 5 क्लाइंट्स, लेट्स से इन अ मंथ। तो हमारा क्या आउटरीच मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो आप मान के चलो अगर आप 10,000 ईमेल का सेटअप करते हो, ठीक है, तो सेटअप ऑफ 10K, सेटअप ऑफ 10K ईमेल्स पर मंथ। इसमें 60% आपका ओपन रेट आएगा, ओपन रेट आएगा, राइट। तो 6,000 आपके ईमेल पढ़े गए, 6,000 ईमेल्स ओपन हुए, ठीक है। इस 6,000 में से लेट्स से इवन 2%, आई थिंक 6,000 ईमेल्स ओपन हुए, 6,000 में से अगर 2% भी आपके पास रिप्लाई आता है, विच इज़ आई थिंक 120, ठीक है। 120 में से ये 120 आपके रिप्लाईज हैं, ठीक है। 120 में से 120 रिप्लाईज, ठीक है। 120 में से 50% पॉजिटिव है, मतलब 60 पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब इस 60 में से 60% ने कॉल बुक, 50% ने कॉल बुक किया, दैट इज 30 कॉल्स, और इसमें से 50% ने यस बोला, दैट इज 15 यस, ठीक है। तो आइडियली अगर 15 को आपने ऑनबोर्ड कर दिया, देन लेट्स से इफ योर टिकट साइज इज इवन इफ इट इज 500, लेट्स से छोटा, then I think you are easily able to make $7,500, given कि ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं, आपका ऑफर सही है, ठीक है। तो ये एक आइडियल सिनेरियो है जिसमें आप 10,000 ईमेल भेजते हो, और अगर आपका एक एवरेज टिकट साइज 500 का है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड $7,500 पर मंथ का रेवेन्यू, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन बता रहा है, एंड दिस इज प्रिटी मच, आई मीन अगर आपका ऑफर हर एक चीज़ सही है, देन दिस इज प्रैक्टिकल एंड दिस इज अचीवेबल, ठीक है। Just give me a second, guys. Oh, this is fine. This looks fine. ठीक है, ग्रेट। तो ये हो गया अपना क्लाइंट एक्विजिशन। अगर आपको
15 यस निकलवाने हैं तो 10,000 ईमेल्स के आप टारगेट कर सकते हो. गोइंग बैक, आई एम फॉलोइंग यू सिंस 6 months, आई डिडंट गेट एनी क्लाइंट. वेल MS शॉर्ट्स, दिस इज़ क्वाइट सैड टू हियर भाई. ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है. आई थिंक देयर इज सम इशू दैट यू हैव, जो आपको फिक्स करना चाहिए. ठीक है, आई थिंक अगर 6 महीने से आप फॉलो कर रहे हैं, गिवन you are doing all these things and you are not able to close at that point of time, possibilities हम लोग समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है. पुअर लीड्स, ठीक है, जिनको आप टारगेट कर रहे हो मे बी वो करेक्ट ऑडियंस नहीं है. एक्सपायर्ड डोमेन्स, ठीक है, पुअर ईमेल कॉपी, ठीक है, और एल्स यू कैन ऑल्सो हैव लीड्स ईमेल और ऑफर. ठीक है, ऑफर इज नॉट गुड. व्हाई दिस इज, ठीक है, इन सारी चीज़ों में से कुछ हो सकता है आपका. देन यू नीड टू एनालाइज वेदर ऑल दीज थिंग्स आर प्रॉपर. ठीक है, I hope you get your first client as soon as possible. Love boss, thank you so much. Mohammad Uzair. Arpit says how to find team members and management. Okay. Also finding good team members which don't steal process inside of process. Okay, now see, this is one thing that you need to understand, Arpit. Okay, I believe you have to trust. देखो, trust and you have to build a system. Let's say इफ़ यू आर अगर आप कह रहे हो कि आपका प्रोसेस जान करके कोई अपना बिजनेस शुरू कर देगा एंड दे विल लीव यू डाउन द लाइन, सबको अपना दे हैव टू ग्रो. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके साथ जीवन भर रहेगा. पहली चीज़. दूसरी चीज़, फोकस मोर ऑन पेपर वर्क. ठीक है, गेट योर कंपनी रजिस्टर्ड, रजिस्टर योर एम्प्लॉयज़, रजिस्टर योर प्रोसेसेस. हर एक चीज़ रजिस्टर करके आप रखोगे. जितना ज़्यादा पेपर वर्क रहेगा उतनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी एंड उतना ज़्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस आप ला सकते हो और उतना ज़्यादा सीरियसनेस आता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में. ठीक है, क्यों कभी हम लोग किसी भी MNC में जब हम लोग जुड़ते हैं तो क्यों इतने पेपर वर्क होते हैं, क्यों इतना डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ गलत करते हो तो कंपनी हैज़ द एंटायर डिटेल एंड दे कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट यू एंड सो यू कैन ऑल्सो डू. तो अगर आपके पास पूरे डिटेल्स रहेंगे, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, देन यू आर एट द हायर पोजिशन. और अगर कोई एम्प्लॉय गलत करता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाता है, देन ही इज़ एट रिस्क. देन यू नीड टू मेक श्योर कि पेपर वर्क स्ट्रांग है. ठीक है, दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड थर्ड, डोंट एवर थिंक कि दे विल स्टील द प्रोसेस. लेट देम स्टील. सी, इट्स नॉट ईजी फॉर एवरी वन टू रन द बिजनेस. ठीक है, सबके बस की बात नहीं होती है दैट दे कैन रन बिजनेस इफेक्टिवली, प्रॉफिटेबली. लगता आसान है, बट देन वंस यू गेट इन टू दैट into that ocean, it's very difficult. You will not be, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. It looks like it बस एक दो टास्क करने हैं, but you have to think 360 every time, growth oriented. और वो सबके बस की बात नहीं होती. That's the fact. ठीक है, सब बिजनेस नहीं कर सकता, सब जॉब नहीं कर सकता. सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है. देन ये थॉट प्रोसेस कि कोई स्टील कर लेगा, लेट देम स्टील. अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ओपनली दिखा रहा हूँ, आई डोंट केयर. आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे वीडियोस देख के मेरे ही कॉम्पिटिटर शायद बन जाए, बट आई डोंट केयर बिकॉज आई नो दैट आई एम सफिशिएंटली स्किल्ड. आई एम सफिशिएंटली स्किल्ड कि आई विल बी एबल टू ग्रो फ्रॉम देयर ऑल्सो, एंड माई गोल इज़ टू टीच देम. ठीक है, सो आई डोंट थिंक कि आपको शेयर करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए. ओके, सो मेक श्योर दैट you don't think about all these things because everything starts from your mind. Everything starts from your your mindset. ठीक है, अगर वो सही है then you will be able to grow very easily. So work on paperwork complication, जो legalities हैं उस पर आप काम करिए. एंड फाइंडिंग अ गुड टीम मेंबर कहाँ मिल सकता है? लिंक्डइन कनेक्शंस, आपस में रेफरल्स, फ्रेंड्स, उसी के थ्रू आपको अच्छे टीम मेंबर्स मिल सकते हैं. एंड डाउन द लाइन यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम कनेक्शंस, फ्रॉम लिंक्डइन कनेक्शन, किसी इवेंट में मिल सकते हैं. तो बेसिकली यू हैव टू गेट विजिबल. ठीक है, वहीं से. और आसान नहीं होता अच्छे टीम मेंबर्स, डेफिनेटली. एंड अगेन वहाँ पर भी अगर किसी को आप पार्टनर बनाते हो जो अननोन है, देन वहाँ पर भी आपका पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अदरवाइज सामने वाला अगर
अच्छे मेंटालिटी का नहीं है, देन ही कैन फ्रॉड यू ऑल्सो. ठीक है, सो मेक अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, लेट्स गो. थैंक यू ज़ैर पीजे, थैंक्स फॉर दिस वीडियो. भाई मुझे एक यही वीडियो चाहिए थी, मैंने एक कमेंट भी किया था. डेफिनेटली आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट्स गाइस, एंड आई मेक श्योर कि आप लोगों की सारी डिमांड्स मैं पूरी कर पाऊँ. एआई के बारे में वीडियो वेरी वेरी सून. अतिक पीजे भाई, एक क्वेश्चन था कि कैसे पता करें कि उस क्लाइंट को एडिटिंग को और मेरी सर्विस की नीड है, बिकॉज हॉट प्रॉस्पेक्ट को ही लूम सेंड कर सकते हैं. सी, जिस रिप्लाई उसी को करना है, आई मीन लूम वीडियो उसी के लिए बनाना है जो आपको रिप्लाई करे, जो इंटरेस्ट दिखाए, उसी के लिए हम लोग लूम बनाएंगे. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लूम उसी के लिए बना रहे हैं. वेटिंग फॉर एआई वीडियोस. ओके, आई थिंक वी हैव आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. प्रो इज़ वेरी सीरियस. डेफिनेटली आई एम वेरी सीरियस गौरव, थैंक यू. ब्रो पहले कमेंट भी किया है, क्या फैक्टर होना चाहिए बता दो. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, आई जस्ट नाउ जंप ऑन टू द मेन पार्ट. बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो क्योंकि आई हैव टू गो ऑल्सो. तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 2025 में आप लोग को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं. इसका आंसर आप लोग खुद डिसाइड करना. पहली चीज़ जो मिसकंसेप्शन लोगों ने बना रखी है कि कमोडिटाइज बिजनेस, कमोडिटी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस कमोडिटी इज. बेसिकली एक चीज़ हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं और या फिर हम वीडियो एडिटिंग की बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हो जिसको आपको लगता है कि कमोडिटी है या फिर उसमें बहुत क्राउड है, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डाउन द लाइन कोई भी सर्विस स्टार्ट हो, अभी एआई चल रहा है वो भी क्राउडेड होने वाला है, एसएमएम में वीडियो एडिटिंग चल रहा है वो क्राउडेड हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डिमांड कम हो गई है. दूसरी चीज़, हमें कोई एक ऐसी चीज़ नहीं बना देनी है आउट ऑफ द वर्ल्ड. वी आर नॉट गोइंग टू मेक अनदर ओला और अमेजॉन जो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड हो और हमें उससे मिलियंस और बिलियंस बनाने का. वी आर नॉट इनटू दैट. हम लोग को क्या है, वी हैव टू अर्न बेसिक नीड्स. हमें एक डिसेंट अर्निंग होनी चाहिए, एक ऐसी अर्निंग जिसमें हम आराम से रह सकते हैं. वी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ. ये हमारा गोल है, रादर दैन हम लोग, आई डोंट थिंक कि हम में से कोई ऐसा होगा जिनका गोल ये है कि वी हैव टू गो अहेड एंड यू नो अर्न अ लॉट ऑफ मिलियंस बिलियंस. वैसा वाला अगर किसी का है, देन दिस इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू. आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स और कुछ यूएसपी वाला ढूंढना पड़ेगा. आपको एक स्टार्टअप बेसिकली शुरू करना पड़ेगा. ठीक है, जहाँ तक अगर आप लोग का ऐसा गोल है कि आप लोग को महीने के 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक कमाने हैं, देन वीडियो एडिटिंग कैन ईजिली बी स्केल्ड, एसएमएम कैन ईजिली बी स्केल्ड, एंड उसको भी आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के थ्रू रन कर सकते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, गिवन यू आर अडेप्टिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू चेंजेस. अब उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं. ठीक है, तो एक दो तरीके का होता है कमोडिटी और एक होता है न्यू आइडिया. ठीक है, कंप्लीटली न्यू एंड फ्रेश आइडिया जिस पे आप काम कर रहे हैं, देन यू मेक लेट्स से बिलियंस ऑफ डॉलर्स. ठीक है, तो ये हमारा गोल नहीं है, देन यू डोंट हैव टू फोकस. नाउ फॉर ग्रोइंग अ कमोडिटाइज बिजनेस वी नीड प्रॉपर सिस्टम्स. ठीक है, वी नीड प्रॉपर सिस्टम्स, वी नीड प्रॉपर टीम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस में, एंड दैट इज रिजल्ट्स. ठीक है, अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स नहीं ड्राइव कर पा रहे हो, देन डाउन द लाइन योर बिजनेस विल नॉट ग्रो. दैट इज़ फॉर श्योर. ये तो नहीं होने वाला. ठीक है, सो वी नीड टू एंश्योर दैट वी आर रिजल्ट ड्रिवन. ठीक है, रिजल्ट्स जब बढ़ेंगे तो क्लाइंट्स का इनफ्लो बढ़ेगा. क्लाइंट्स का इनफ्लो अगर बढ़ेगा, देन योर सिस्टम्स हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग, और सिस्टम स्ट्रांग होगा और उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर टीम. ठीक है, यही स्टेप है अगर आपको कोई भी कमोडिटाइज बिजनेस ग्रो करना है. ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले तो क्लाइंट एक्विजिशन हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग. ठीक है, क्लाइंट एक्विजिशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास हमेशा लीड्स हो, हमेशा आपका कोल्ड ईमेलिंग सिस्टम या फिर कंटेंट मार्केटिंग सिस्टम, सारी चीज़ें चलती रहें, वेरी वेरी स्ट्रांग. ठीक है, दूसरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ऑनबोर्डिंग या डीबोर्डिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. कोई भी अगर फ्लॉ आता है किसी भी पॉइंट में, इट शुड बी इजीली डिटेक्टेबल. लेट्स से अगर रिजल्ट नहीं प्रॉपर आ रहा है तो उसको हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं या फिर क्या कर सकते हैं, दैट वी आर एबल टू फिक्स इट. थर्ड,
डू नॉट एक्सपैंड योर बिजनेस जिसमें आप 25 लोग 30 लोग के साथ एक साथ काम करना शुरू कर दे रहे हो अनटिल रिक्वायर्ड. मेक श्योर दैट यू हैव लिस्ट नंबर ऑफ पीपल इन योर टीम. खर्चे कम होने चाहिए. अब एक मिसकंसेप्शन ये है कि एज सुन एज यू गेट इनटू दिस आपको एक अलग से ऑफिस चाहिए. अगर आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है देन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऑफिस लो, राइट. द एंटायर स्पॉटिफाई टीम इज़ वर्किंग ऑनलाइन. पूरे स्पॉटिफाई आई मीन आई कैन नेम अ लॉट ऑफ देम जिनका अपना ऑफिस नहीं है एंड दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ एवरी मंथ. सो ये तो क्लियर है कि अगर आपका मैनेजमेंट सही है देन यू डोंट नीड एन ऑफिस. ठीक है, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो. सो मेक श्योर दैट यू आर ओनली इन्वेस्टिंग इन दोज थिंग्स जहाँ से ROI दिखाई दे. अगर आपको लगता है कि ऑफिस में बुलाने से आपकी प्रोडक्टिविटी 3x हो रही है, आपके टीममेट्स का वर्क फ्लो बढ़ रहा है, देन गो अहेड. अदरवाइज अगर वो चीज़ ऑनलाइन मैनेज हो सकती है एंड दिस इज़ पॉसिबल. जो निश है इसमें डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, तो मेक श्योर दैट हर एक एम्प्लॉय दे आर वर्किंग टू देयर फुल पोटेंशियल, दे आर एक्सपैंडिंग, नए स्किल्स सीख रहे हैं वो लोग. ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है. प्रॉपर एक कॉर्पोरेट कल्चर आई थिंक इट शुड हैव. ट्रेनिंग्स हो रही हैं, स्किल सेशंस हो रहे हैं, यू आर ऑल्सो इन्जॉइंग. सो टीम को नर्चर करना पड़ता है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. टीम बिल्ड करिए, सिस्टम्स होने चाहिए प्रॉपर, इन्वॉइसिंग प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है, एंड ट्राई टू ऐड सम काइंड ऑफ यूनिक प्रोपोजिशन. ठीक है, तो जो हमारा SMA में है इसमें आपको प्राइमरली क्या ऐड करना पड़ेगा कि आप रिजल्ट ला पाओ. SMA में प्लस AI, दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई राइट नाउ. मेक श्योर दैट आप कुछ AI अब कैसे इसमें आप ऐड कर सकते हो. लेट्स से वीडियो एडिटिंग के लिए फिर बना रहे हो आप. ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग के साथ आप AI जोड़ करके देखें, यू कैन स्टार्ट गेटिंग सम लीड्स. ठीक है, लीड्स. तो अगर आप लीड्स वगैरह ला पा रहे हो तो उसमें क्लियर ROI दिखता है. ठीक है, देखो भाई, दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है सोशल मीडिया कहीं से, तो ट्राई टू इंटीग्रेट सम एक ऐसा फैक्टर जिसमें ROI क्लियर दिखाई दे. देन यू विल बी एबल टू ग्रो देम, देन यू विल बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस, क्योंकि ROI ड्रिवन होना चाहिए. अब सिर्फ अगर वीडियो एडिट करके आप उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हो प्राइसिंग के, तो वो थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, उसमें आप क्या अलग चीज़ ऐसा कर सकते हो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये हमें ध्यान देना. एग्जाम्पल के लिए AI इंटीग्रेट कर दिया, एग्जाम्पल के लिए फनल डिज़ाइनिंग कर दिया, एग्जाम्पल के लिए आप उनके स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप वीडियो प्रोडक्शन ऐड कर दिया आपने. ये सारी चीज़ों में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान देनी पड़ती हैं. मेक जस्ट अंडरस्टैंड कि नो बिजनेस इज सो कमोडिटाइज कि उनको आप ग्रो नहीं कर सकते टू अ मंथ टू रेवेन्यू ऑफ $10,000 अ मंथ, 20-30 इस मार्क तक आप कभी भी जा सकते हो किसी भी कमोडिटाइज बिजनेस के साथ, अगर आपका अप्रोच सही है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सो या तो द आंसर टू द क्वेश्चन कि 2025-2026 में आपको इस बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं, द आंसर इज़ येस, जाना चाहिए एनी टाइम एज सुन एज पॉसिबल. क्या इसमें ग्रोथ पॉसिबल है? येस, ग्रोथ डेफिनेटली पॉसिबल है गिवन ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड जो मैंने अभी डिस्कस की. कैसे ग्रोथ ऐड करना है? ऐड अ यूनिक प्रोपोजिशन और क्लाइंट ग्रोथ, add let's say add a USP which can be like lead generation. This is something that is good. ठीक है, you need to understand, आपको देखना पड़ेगा कि और आप क्या कर सकते हो. एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बेसिकली क्लियर ROI ड्रिवन अगर कोई बिजनेस होता है दैट इज ईजी टू ग्रो. ठीक है, सो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड प्रीटी मच एवरीथिंग. वी आर ऑलरेडी 24 minutes नाउ, सो आई थिंक मुझे वाइंड अप करना चाहिए. लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स. अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो मैं अगली वीडियो में इसको कवर करूँगा. एंड येस, द AI एजेंट वीडियो शुड बी स्टार्टिंग दिस वीक. आज संडे है तो मैं शुरू करने वाला हूँ कंप्लीट ट्रेनिंग. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी नो फॉर एनी क्वेश्चंस डाउन बिलो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखो अपना, मेहनत करते रहो एंड बाय, टेक केयर.